भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान अमित शाह जी, मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ साथी, कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, आपको और देशवासियों को होली के पावन पर्व की अनेक अनेक शुभकामनाएं। भारत में हर त्योहार इस बात का संदेश लेके आता है, हमें बार बार स्मरण कराता है चाहे व्यक्ति के जीवन में हो, समाज के जीवन में हो, राष्ट्र के जीवन में हो, बुराइयों को परास्त करते हुए अच्छाइयों पर बल देते हुए आगे बढ़ने की सीख हमारे हर उत्सव हमें देते हैं। ये होली का पावन पर्व भी हमारे भीतर अगर कोई कमियां हैं, समाज जीवन में अगर कोई कमियां हैं, राष्ट्र जीवन में अगर कोई कमियां हैं, उन्हें परास्त करते हुए आगे बढ़ने का संकल्प रहते रहना चाहिए। हर त्योहार में इस संकल्प को दोहराना चाहिए और होली का पावन पर्व भी हम सबको वो शक्ति दे, 125 करोड़ देशवासियों को शक्ति दे, ताकि हम अच्छाइयों को लेकर के मानव जात के कल्याण के काम के लिए आगे बढ़ते चले। साथियों, लोकतंत्र में चुनाव सरकारें बनाने का तो काम होते ही है, लेकिन लोकतंत्र में चुनाव एक लोक शिक्षण का महापर्व होता है। लोकतंत्र के प्रति प्रतिबद्धता और अधिक गहरी होती जाए, लोकतंत्र के प्रति सामान्य मानवी का विश्वास सिर्फ मतदान तक सीमित न रहे, राष्ट्र निर्माण में उसकी भागीदारी बढ़ती चले। भारत जैसे देश के लिए बहुत आवश्यक है। जिस प्रकार से हमारे देश में मतदान का प्रतिशत बढ़ रहा है, उत्साह उमंग के साथ लोकतंत्र के इस पर्व को मनाने में राजनीतिक दलों के सिवाय भी लोग जुड़ते चले जा रहे हैं। मैं इसे लोकतंत्र की दृष्टि से एक शुभ संकेत मानता हूं। और जब कभी कभार विजय होने के अनेक कारण होते हैं, लेकिन अकल्पनीय भारी मतदान के बाद अकल्पनीय भारी विजय होता है, वो पॉलिटिकल पंडितों के लिए विचार करने के लिए मजबूर कर रहा है।
कल भी कुछ पॉलिटिकल पंडितों को सुन रहा था, आज भी मैं कुछ पढ़ रहा था। इस देश में इमोशनल इश्यूज पर, चुनावों पर वेव भी दिखाई दिए हैं, चुनाव के ऊपर उसका प्रभाव भी दिखाई दिया है। लेकिन इमोशनल इश्यूज के सिवाय विकास एक कठिन से कठिन मुद्दा होता है। चुनाव का बहुत मुश्किल मुद्दा होता है। सब राजनीतिक दल पिछले 50 साल से इन मुद्दों को लेकर के जाने से कतराते रहे हैं और कभी उपयोग भी किया है तो एक पासिंग रिमार्क के रूप में किया है। इस चुनाव का उस दृष्टि से भी मूल्यांकन होना बहुत जरूरी है कि इमोशनल इश्यू न होने के बावजूद भी इतना भारी मतदान होना, विकास के मुद्दे पर देश का गरीब से गरीब व्यक्ति भी मतदान के लिए आगे आना, एक नए हिंदुस्तान के दर्शन हो रहे हैं मुझे। और मैं इन 5 राज्यों के चुनाव को और विशेषकर उसमें उत्तर प्रदेश, जो कि भारत को दिशा देने की, ताकत देने की, प्रेरणा देने की सर्वाधिक क्षमता रखता है, इतना बड़ा प्रदेश है, वहां जब चुनाव के नतीजे आए हैं तब इन 5 राज्यों के चुनाव को नए हिंदुस्तान की एक नई नींव के रूप में मैं देख रहा हूं। न्यू इंडिया 65% 35 साल से कम उम्र के नौजवानों के सपनों का न्यू इंडिया। अभूतपूर्व रूप से जागरूक महिला समूहों का सपनों का न्यू इंडिया। ऐसा न्यू इंडिया जो देश के गरीबों में कुछ पाने की इच्छा के बजाय कुछ करने की इच्छा के लिए, अवसर के लिए खोज, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बदलाव है। देश का गरीब भी आप कुछ दे दो, आप मुझे अच्छे लगोगे, इस मानसिकता को छोड़ चुका है। गरीब कहता है मैं अपने बलबूते पर आगे जाना चाहता हूं, आप मेरे लिए अवसर उपलब्ध करा दीजिए, मेहनत मैं करूंगा। ये न्यू इंडिया की नींव है और इसलिए इस चुनाव में कौन जीता कौन हारा, हमने किसको परास्त किया, किसको क्या किया, मैं इस दायरे में सोचने वालों में से नहीं हूं। चुनाव विजय भारतीय जनता पार्टी के लिए
जनता जनार्दन का एक पवित्र आदेश होता है, आदेश। और मैं आदेश पर बल देता हूं और हमें उस आदेश को पूर्ण करने के लिए ईश्वर ने हमें जितनी क्षमता दी है उसका पूरा उपयोग करते हुए निरंतर कोशिश करते रहना चाहिए ताकि हम जनता जनार्दन की आशा आकांक्षाओं को पूर्ण करने में अपने आप को करके दिखाने की दिशा में सफल पाएं। विजय पेड़ भी हमें सिखाता है, पौधे भी हमें सिखाते हैं। कोई भी पेड़ कितना भी ऊंचा क्यों न हो, लेकिन जैसे ही फल लगते हैं वो झुकने लग जाता है। प्रकृति हमें प्रेरणा देती है। आज जब भारतीय जनता पार्टी के इस वटवृक्ष पर विजय रूपी फल लगे हैं तो हम भारतीय जनता पार्टी का सबसे ज्यादा झुकने का जिम्मा बनता है, अधिक नम्र बनने का जिम्मा बनता है। सत्ता ये पद की शोभा का हिस्सा नहीं होती है। सत्ता सेवा करने का एक अवसर होती है। इस बात को लेकर हमें चलना है। हमने कई बार विजय प्राप्त किए हैं। 4-4 पीढ़ियां इस काम के लिए खप गई है। अटल जी, अडवाणी जी, कुशाभाऊ, जना कृष्ण मूर्ति जी, अनगिनत लोग जिन्होंने अपने जीवन को, अपनी जवानी को इस विचार को बीज के रूप में हिंदुस्तान के कोने कोने में बोने के लिए अपना पसीना बहाया है, तब जाकर के वटवृक्ष बना। लक्षावधि कार्यकर्ताओं ने अखंड एक निष्ठ पुरुषार्थ किया है। उसी का नतीजा है कि आज जनता जनार्दन की आशा आकांक्षाओं के हम प्रतीक बने हैं। और इसलिए गत 50-60 साल तक निरंतर इस पार्टी के लिए तपस्या करने वाले उन सबके सपनों के अनुकूल हमें अधिकतम कार्य करते हुए जन सामान्य की सेवा करनी है। इस चुनाव के नतीजे हमारे लिए एक इमोशनल इश्यू भी है। इसलिए है गरीबों का कल्याण। आपकी आशा आकांक्षाओं को पूर्ण करने में कोई कमी नहीं रखेंगे। नई चीज सीखनी पड़ेगी तो सीखेंगे, अच्छे इरादे से करेंगे, अच्छा करने का भरपूर प्रयास करेंगे। भाइयों बहनों, आज हम जिन सपनों को लेकर के चल रहे हैं, तब मैं आज फिर एक बार स्मरण दिलाना चाहता हूं। इसी 11 अशोका रोड पर
2014 में यही वरिष्ठ टीम मंच पर बैठी थी और भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र, जो पॉलिटिकल फील्ड में घोषणा पत्र कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी उसे संकल्प पत्र मानती है। उसका जब देश की जनता के सामने प्रस्तुत करने का अवसर था, उस दिन मैंने एक बात कही थी। खैर, कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि उस समय पर समझ नहीं पाते हैं लोग, उनकी सीमा रहती है या समझना चाहते नहीं है। तो मैंने उस दिन जो कहा था उसको बहुत गलत अर्थ में लिया गया था और इतना गलत कर दिया गया था कि कोई दोबारा बोलने की हिम्मत ना करे। लेकिन आज जब सरकार को 2.5 साल से ज्यादा समय हो गया है, एक प्रकार से 5 साल के कार्यकाल के बीच पड़ाव पर हम खड़े हैं, तब मैं 125 करोड़ देशवासियों के सामने मेरी ही उस बात को दोहराने की हिम्मत करता हूं। बातें मैंने कही थी, उसे गलत करने का कोई कारण नहीं था, लेकिन करने वालों ने किया था। एक मैंने कहा था कि हम नए हैं, हमारा अनुभव भी कम था, क्योंकि कभी संसद भी के सदस्य भी नहीं रहे थे। लेकिन संकल्प पत्र रखते समय मैंने कहा था कि हम मनुष्य, कोई भी है, गलती कर सकता है। तो मैंने कहा था हमसे गलती हो सकती है, लेकिन गलत इरादे से कोई काम नहीं करेंगे। दूसरी बात मैंने कही थी, हम परिश्रम की पराकाष्ठा करेंगे। परिश्रम की पराकाष्ठा करेंगे, ये मैंने दूसरा देश को वादा किया था। और तीसरा मैंने कहा था, हम जो कुछ भी करेंगे प्रामाणिकता के साथ करेंगे। मुझे खुशी है साथियों कि ये एक ऐसा प्रधानमंत्री है जिस पर ये पूछा जाता है कि इतना काम क्यों करते हो, इतनी मेहनत क्यों करते हो। इससे बड़ा जीवन का सौभाग्य क्या हो सकता है। मैं फिर एक बार 5 राज्यों के मतदाताओं को, वहां के नागरिकों को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, हम पर विश्वास रखने के लिए। और ये बात मैं कहना चाहूंगा कि लोकतंत्र में सरकार बनती है बहुमत से, लेकिन चलती है सर्वमत से। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिन्होंने वोट दिया है उनकी भी है
जिन्होंने वोट नहीं दिया उनकी भी है। जो साथ चले उनकी भी है, जो सामने रहे उनकी भी है। सरकार को कोई भेदभाव करने का हक नहीं है और न ही भारतीय जनता पार्टी ऐसे किसी हक को स्वीकार करती है। और इसलिए वोट दिया न दिया वो चुनाव नतीजों तक ठीक है, उसके बाद उत्तर प्रदेश है तो सब पे सब उत्तर प्रदेश की वो सरकार है, वो सरकार सब उत्तर प्रदेश वासियों के लिए। मणिपुर की सरकार है, गोवा की सरकार है, पंजाब की सरकार है, उत्तराखंड की सरकार है। सरकार सबकी होती है, सबके लिए होती है और सबको साथ लेकर के चलने के लिए होती है। इस पवित्र विचार को लेकर के ही हम काम करते आए हैं, काम करते रहेंगे और हम जितने नए अवसर मिलेंगे, हर नए अवसर में न्यू इंडिया बनाने के लिए, नए हिंदुस्तान को बनाने के लिए, न्यू हिंदुस्तान के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ये मैं देशवासियों को विश्वास देता हूं। फिर एक बार आप इतनी बड़ी संख्या में आए, विजयश्री के बाद देशवासियों को मेरे भाव व्यक्त करने का आपने अवसर दिया, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। फिर एक बार अमित शाह उनकी टीम को हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन। मेरे साथ बोले भारत माता की, 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 भारत माता की। वंदे 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 वंदे